ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहनों, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का यह त्यौहार स्पेशल महिलाओं के लिए होता है। हरियाली तीज कथा के अनुसार शिवजी ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 वर्षों तक निराहार रहकर उन्होंने कठोर तप किया। ये सब देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी थे। एक दिन नारद जी ने उनके पिता से आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर पार्वती के पिता बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज, हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर नारद जी ने माता पार्वती के पास जाकर इसकी सूचना दे दी। उन्होंने कहा, आपके पिता ने आपकी शादी भगवान विष्णु के साथ तय कर दी है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपनी सखी को बताया कि वह भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत कर रही है। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नज़रों से बचाकर उनकी सखियां उन्हें एक गहरे जंगल में ले जाकर एक गुफा में छिपा देती हैं। यही गुफा में रहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया। उन्होंने वहीं पर एक रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संयोग से वह दिन हस्त नक्षत्र में शुक्ल तृतीया का दिन था, जब माता पार्वती शिवलिंग की स्थापना कर रही थी। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए रात्रि को जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दे दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी पुत्री के विवाह का वचन दिया था, परंतु पुत्री के घर छोड़ने से वे बहुत व्याकुल हो गए थे और माता पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुँचे जहाँ माता पार्वती थी। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना घर छोड़ने देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने का संकल्प भी बताया और भगवान शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में भी बताया। इसके बाद माता पार्वती के पिता हिमालय ने भगवान विष्णु से माफ़ी मांगी और भगवान शिव के साथ माता पार्वती के विवाह के लिए राजी हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने माता पार्वती का विवाह है भगवान शिव के साथ पूरे विधि विधान के साथ करवा दिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वो मनचाहे वर को प्राप्त करती हैं और ये त्यौहार दाम्पत्य जीवन में खुशी बरकरार रखने के लिए भी मनाया जाता है। जय माँ पार्वती, जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।